ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों और सिक्की लगे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें भगवान का परिचय बहुत ही प्यार से सबको देना है। यही तुम्हारी सेवा है। बाबा ने कहा, भगवान स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं बच्चों, कोई भी हालत हो तुम्हारे में, कैसी भी तुम्हें हालत हो, लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको अपने भगवान बाप परम पिता परमात्मा सत्य पिता का परिचय जरूर देना है। और इस तुम्हें वर्षे के अधिकारी भी बनना है। वर्षा माने तुम्हें सत्युग की राजधानी भी में भी आना है। तुम्हें उनका जो भी जायदाद है उसमें भी तुम्हें हिस्सा लेना है। तो भगवान शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों, घर घर में बाप का पैगाम देना, यही तुम्हारा क्या है? फर्ज अदाई है। तुम्हें घर घर में सभी आत्माओं को बाप का पैगाम देना है कि भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पे आए हुए हैं। शिव बाबा ने कहा, बच्चों फिर भी तो तुम बच्चों की खुशी का तो पारावार नहीं होना चाहिए। खुशी का तुम्हें बहुत ही शौक होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा हम भक्तों से, हम बच्चों से मिलने आए हैं। क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है? भगवान ने कहा, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, शिव परमपिता परमात्मा है, जो तुम्हें रोज पढ़ाता है, रोज तुम्हें नए नए वरदानों से तुमको शक्तिशाली बनाता है। भगवान ने कहा कि तुम्हें स्लोगन भी देता हूँ, स्वमान भी देता हूँ कि इस स्वमान में रहो तो तुम में शक्ति आएगी। तुम्हें हर परिस्थिति में तुम्हें भगवान का साथ अनुभव होगा। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों देखो, जो मेरी मत पर चलते हैं, जो बच्चे मेरी मत पर चलते हैं, श्री मत पर, वह क्या बन जाते हैं? वह देवता बन जाते हैं। भगवान ने कहा, वो बच्चे देवता बन जाते। मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे करके बाकी सबको कहाँ? बैकुंठ धाम दे ले जाता हूँ, और कोई बैकुंठ धाम ले जा ना सके। भगवान ने कहा, बच्चों बागवान तो सिर्फ तुमको डायरेक्शन देते हैं। अब बागवान कौन है? भगवान ने कहा, मैं ही बागवान हूँ तुम्हारा। बच्चों कैसा बागवान हूँ? अब ये ध्यान से सुनो कि तुम्हें बहुत ही प्यार अपने परम पिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा से है। शिव बाबा तो प्यार से कहते हो, संबंध जोड़ा है ना। हर रिश्ते, हर संबंध में अपने सत्य पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो और नजरों से देखो तो प्यार है ना तुम्हें। बाकी बगीचा लगाकर तैयार करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? बच्चों का कर्तव्य है। तुम माली हो बच्चों। आज भगवान अपने भक्तों को, अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं कि बच्चों तुम माली हो, तुम बगीचा लगाकर तैयार करते हो। फिर जो उसमें नई नई पॉइंट्स निकलती है, किसमें? पॉइंट्स ज्ञान में जो निकलती है नई नई, उनको अपने पास नोट करने का तुम बच्चों में शौक रहना चाहिए। अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो मन में एक कोई भी बात अपने मन में याद कर लो कि ये बात हमें बहुत पसंद आई इस ज्ञान में। तो वही ज्ञान में तुम्हें बात पसंद आई और वही तुम्हारे काम की बहुत चीज है। भगवान कहते हैं, फिर तुम्हें क्या करना है? फिर तुम्हें औरों को भी जरूर समझाना है। क्या समझाना है? देखो, भाई बहनों, माताएं, दादा, जो कुछ भी संबंध है, सभी को ये समझाओ कि देखो, भगवान आए हुए हैं इस धरती पर और ज्ञान सुनाने आए हैं, तुम्हारी तकदीर बनाने आए हैं, और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में है। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, क्या सुनाओगे? किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो कैसे सुनाओगे? तो पिछाड़ी में एक बात जरूर समझाओ। कौन सी समझाओगे? वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव बाबा ने कहा, तुम ये समझाओगे कि मुख्य बात है
बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। बाप कौन सा है? स्वयं निराकार शिव बाबा, वो बाप है। कहते भी हैं लोग बातों बातों में, अरे झूठ क्या बोलते हो? उस बड़े बाप से पूछो जो ऊपर बैठा है, बाप सभी का है ना? तो बाप तो तुम अनजान में अज्ञान में भी कहते आए हो, लेकिन अब तो सत्य ही बाप तुम्हें मिला है। स्वयं तुम्हारी पालना कर रहा है ना, हाथों से झूला झुला रहा है, खिला रहा है, सब कार्य अच्छी तरीके से करवा रहा है, सब में तुम्हारी मदद कर रहा है भगवान। फिर बाबा ने कहा षष्ठी चक्र को याद करो कि षष्ठी चक्र हूबहू विधि का विधान उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से ये घड़ी स्वयं 12 पे आती है, फिर 1 2 कर करके फिर 12 पे आ जाती है। सृष्टि का चक्र ही बच्चों ऐसा है। भगवान ने कहा बच्चों, अभी ज्ञान चिता पर बैठ तुम विश्व के मालिक बनते हो, और क्या बनते हो? और जगत जीत बनते हो। तुम जग को जीतने वाले हो, क्योंकि तुम भगवान के न्यारे और प्यारे बच्चे हो। इसलिए तो बच्चों, तुम्हें विकारों रूपी विष को छोड़ना है। विकार रूपी विष कौन कौन से होते हैं? कड़वा बोलना, किसी की निंदा करना, अहंकार करना, अपने शरीर को बार बार देखना कि हम कितने बड़े हैं, कितने हम सुंदर हैं। ये सब बेकार की बातें, विकारों की बातें हैं। विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं इसमें। तो बाबा ने कहा बच्चों, बाप गोरा तुम्हें बनाते हैं। ये किसने कहा? ये अब ब्रह्मा बाबा के पॉइंट हैं। ब्रह्मा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप गोरा बनाते हैं। कौन सा बाप? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो सबसे बड़ा बाप है। वह फिर काला मुंह नहीं करना चाहिए। जब गोरा बनाते हैं तो तुम बच्चों को अपना मुंह काला नहीं करना चाहिए। काला कैसे होता है? जब हम विकारों की बातें करते हैं और हम अंधश्रद्धा की बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, भगवान कह रहे हैं तुम्हारी फर्ज अदाई है। क्या है तुम्हारी फर्ज अदाई बच्चों? घर घर में बाप का पैगाम देना है। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। किसी भी बहाने से दो, कोई भी युक्ति दो, बड़े प्यार से बताना है। भगवान स्वयं आए हैं अपने बच्चों को अपने गले लगाने। गले लगाकर बच्चों से कहते हैं बच्चों, प्रश्न में जानते हो प्रश्न क्या है? तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? भगवान बच्चों से प्रश्न भी पूछ रहे हैं और उत्तर भी बता रहे भगवान स्वयं अपने बच्चों को, क्योंकि भगवान टीचर है। ये अविनाशी ज्ञान रतन, ये अविनाशी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तुम सारे बच्चे ईश्वरी स्टूडेंट हो। भगवान ने कहा जो नई नई पॉइंट्स बच्चों निकलती है उनको अपने पास नोट करो। करने का शौक तुम्हें रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। उसमें एक ना एक 2 पॉइंट पकड़ के रखो, जैसे कि नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है। ऐसे भी नहीं कहोगे कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीत समझते हैं उन्हें क्या होगा? उन्हें नोट्स नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स माने हर पॉइंट को लिखना है। भगवान ने गीत में भी पॉइंट बताया, लाख जमाने वाले, लाख जमाने वाले, ये अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। कौन सा? रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। किसी ने आज तक कहा? अपने को चेक करो। किसी ने कहा रूहानी बच्चे? किसी ने कहा मीठे बच्चे? सबके पिता होंगे, और तुम भी पिता हो अपने बच्चों के। तुमने कहा अपने बच्चों को मीठे बच्चे? नहीं कहा। एक भगवान ही ऐसे हैं कि स्वयं रूहों को सिखाते हैं, मीठे बच्चे बनकर, मीठे बच्चे कहकर कहते हैं। जो परमात्मा कहते हैं। रावण राज्य पुरानी दुनिया होती है, नई दुनिया में क्या है? राम राज्य है। उसे ही ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। ये बातें तो सभी को समझने की बातें हैं ना। भगवान कहते हैं देखो, राज्य जरूर है, 2 राज्य। कैसे राज्य है? 2 राज्य है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। अब ईश्वरीय राज्य नई दुनिया है और आसुरी राज्य क्या है? पुरानी दुनिया है।
नई दुनिया जरूर बाप ही रचते हैं। कौन रचता? स्वयं भगवान रचते हैं। और पुरानी दुनिया को वे नहीं समझते, गोया नहीं कुछ जानते हैं, जैसे कुछ भी नहीं जानते। फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है? किसी को नहीं पता, बस तुम ही बच्चे जानते हो कि हमें स्वयं भगवान दुख से सुखी बनाते हैं और स्वयं समझ देते हैं। ईश्वरी समझ अपने मीठे मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। भगवान शिव बाबा कहते हैं, देखो तुम भी अपने धर्म को भूल गए थे। क्या भूल गए थे? धर्म को। इसलिए तुमने मुंह काला कर देते हो। अब बाप आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं और तुम बच्चों को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों ज्ञान चिता पर बैठाने आए हैं, ज्ञान की बातें सुनाने और समझाने आए हैं। और कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठने से तुम बच्चे कैसे बनोगे? विश्व के मालिक बनोगे। क्या बनोगे? जगत जीत बन जाओगे, जग में तुम्हारी जीत होगी। भगवान शिव बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा ने धारणा में कहा बच्चों तुम्हें धारणा में जब धारणा धारण करोगे तभी पवित्रता आएगी। सदा खुशी रहे कि हम सत धर्म की क्या करने आए हैं? स्थापना के निमित्त है। हम ही स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा कौन सा धर्म है? हमारा देवी देवता धर्म कैसा? सुख देने वाला है। कैसा है धर्म? सुख देने वाला। माली बनकर सभी बच्चों को कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। फिर पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है और मेहनत करनी है। वरदान में बाबा ने कहा पुरानी देह और दुनिया को भुलाने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं देखो संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन क्या याद करना है? लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे सदा बाप दादा यानी भगवान के दिल तख्त पर विराजमान रहते, दिल तख्त के अंदर रहते हैं, वे इस पुरानी दुनिया देह की विस्मत को भूल जाते हैं। उनको आत्मा ही याद रहती है। स्लोगन में बाबा ने कहा हद के नाम मान और शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात क्या है? परछाई के पीछे पड़ना। हद 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 के नाम है ना। अब तुम बेहद के हो, बेहद का भगवान के बच्चे हो, ईश्वरी स्टूडेंट हो, तब हद में नहीं जाना है। हर चीज हर कर्म तुम्हें बेहद में ही देखना है, बेहद में ही। ये पढ़ाई हो गई। अब आइए चलते हैं आध्यात्मिक की ओर। अब आज का विषय क्या है? आज का विषय है कि कैसी है ये प्रेम की धारा। धारा माने धरती। ये प्रेम की धरती कैसी है जिसमें बहकर इंसान ही नहीं भगवान भी है हारा। क्या है? भगवान भी हार जाते हैं किसी किसी आत्माओं से। तो कहते हैं जिस प्रकार से एक वृक्ष का आदि और अंत का एक बीज है। क्या है? आदि और अंत का एक बीज है। उसी प्रकार वैसे ही मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपने जीवन में और जीवन का आदि और अंत क्या है? आत्म बीज है। शरीर में आत्म बीज है, अर्थात आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर यही है और आत्मा फिर दूसरा जन्म लेती है, शरीर में प्रवेश करती है। शरीर आत्मा में नहीं कभी प्रवेश करता है। इसलिए हमें बेहद के माता पिता परम पिता परमात्मा भगवान को याद करना और हर कर्म करते हुए भगवान को याद करेंगे तो ये हमारा क्या है? पुण्य का काम होगा। हमारी आगे को तरक्की होगी और धन की बरकत होगी और आगे सब खुशियों से भरा संसार घर होगा। भगवान ही तुम्हें नजर आएगा। भगवान ही संसार है। क्या भगवान ने कहा तुम ही सभी श्रेष्ठ हो
और अपने हर कर्म घर गृहस्थ में रहते हुए कर्म को पुण्य बनाओ। जब पुण्य होगा तो पाप नष्ट हो जाएगा। इससे तुम्हारा अगला जन्म बहुत ही सुंदर होगा। हर चीज़ से भरपूर होगे, सफलता को प्राप्त करोगे और हर कर्म में कामयाबी आगे होगे। आगे तो कामयाबी होगी तो कभी भी तुम्हारी हार नहीं हो सकती। स्वयं भगवान साथ में है। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करता आंधी तूफान। तो आज से हमको डट के कहना है, खुशी खुशी कहना है कि भगवान स्वयं हमारा साथी है। हम स्वयं भगवान में बंधे हुए हैं। ओम शांति। आज का विषय यही रहा। मिलते हैं अगले वीडियो।